Hello, hi. Ram, 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 Rajasthan, Ram, Ram, India, Ram, Ram, this most beautiful, powerful world, Ram, 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 जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। आप सभी को बहुत सारा प्यार, बहुत सारे ब्लेसिंग। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्यार देने के लिए। आज जो वीडियो लेके आई हूँ वो वीडियो मेरी एक प्यारी सी पार्टिसिपेंट है, उसके क्वेश्चन का आंसर देने आई हूँ इस वीडियो के माध्यम से। शायद इस वीडियो से सिर्फ उनको ही आंसर नहीं जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया है, उनको ही नहीं, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं जिनको आंसर मिल सके ना। मैं अपनी लाइफ के अनुभव के आधार पे ये वीडियो मतलब उनके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ। उनका क्वेश्चन ये था, उनका क्वेश्चन है ये, और ये बोला जैसे कि आपको बताया कि ये सभी का ही क्वेश्चन हो सकता है ना, कंसर्न हो सकता है। और उनका कंसर्न ये है कि मेरे हस्बैंड के साथ मेरी बिल्कुल नहीं बनती, और मैं मायके आई हुई हूँ और वो मुझे कॉल नहीं करते, और बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है। और दूसरा क्वेश्चन उनका ये था कि मेरे पास जॉब भी नहीं है। तीसरा ये था कि वो मैं थोड़ी स्टिचिंग कर लेती हूँ, लेकिन वो स्टिचिंग भी नहीं करने देते, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत स्टिचिंग कर लेती हूँ तो इससे मुझे कुछ मेरे मतलब थोड़ा इनकम मुझे थोड़े मुझे भी पैसा मिल जाता है। लेकिन जो मेरे हस्बैंड है वो ये कहते हैं कि महिलाएं सिर्फ चार दीवारी में रह सकती है और रहना चाहिए महिलाओं को, और वो ये उनका काम नहीं है पैसा कमाना। मैं इसका आंसर देना चाहती हूँ उनको। मैं सबसे पहले तो बताना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो किसी को भी कंप्लेन करने का हमारा वो नहीं है ना, क्योंकि ये जो आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं, या वो जिंदगी जी रही है जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है, या और जो महिलाएं हैं जो आज लाइफ जी रही हैं, वो हमारी खुद के विचारों का परिणाम है। मैं अपना बताना चाहूँगी कि मेरे 12 साल का हेल्थ इशू था। यदि मैं इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छे से अप्लाई नहीं करती तो मेरा वो 12 साल का हेल्थ इशू शायद 15 साल में कन्वर्ट हो जाता, मतलब 15 साल व्यतीत हो जाते। आज भी मैं सफरिंग करती होती उस 12 साल का जो हेल्थ इशू था उससे, क्योंकि मैंने बहुत डॉक्टर, बहुत सारे जो भी है टोने टोटके मौलवी वगैरह सबसे दिखवाया ना, सब कुछ करा, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस दिन मैंने अपने माइंड पे काम किया, जिस दिन मैंने अपने वाइब्रेशन पे काम किया, और मेरा हेल्थ इशू सही हुआ, सब कुछ सही हुआ। लेकिन उसके लिए आपको दूसरों को ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भी ऐसे सोचती थी, मुझे भी ऐसे लगता था कि जो सोसाइटी के लोग हैं वो मेरे बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, ये ऐसी है, लेकिन मैंने ही वो अपना सब कुछ क्रिएट कर रखा था। मेरी जो लाइफ थी, मुझे जॉब नहीं मिलना, या मेरी हेल्थ, या मेरे रिलेशन, जो भी मेरा आउटलुक है ना, जो सब था वो मेरे विचारों का ही परिणाम था। मैं भी ऐसे सोचती थी कि हाँ, मैं ब्लेम करती थी औरों पे ना। तो मैं सबको बोलना चाहती हूँ कि आप देखो, हम में बहुत पावर है, हमारी सबकॉन्शियस माइंड में बहुत पावर है। हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा स्वतंत्रता अट्रैक्ट कर सकते हैं। हम अपनी सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा जैसे चाहे वैसी लाइफ बना सकते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा अपने इनकम के सोर्स ओपन कर सकते हैं। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा खुशी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसी जिंदगी चाहे वैसी हम लाइफ को बना सकते हैं। और जो भी सोसाइटी के लोग हैं, वो है जो भी आपके बारे में जो विचारधारा रखते हैं, वो अपने आप बदल जाएगी। आपके हस्बैंड, आपके जो आसपास के जो लोग हैं, जो आपसे जुड़े हुए हैं, या तो उनका फिल्ट्रेशन हो जाएगा, या फिर उनकी विचारधारा बदल जाएगी ना। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि अपने हस्बैंड या उन पे ब्लेम करने की आवश्यकता नहीं है। अपने पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, अपने पे काम कीजिए। जब मैंने ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करना शुरू किया, तो मैं वहाँ गाँव में यानी अपने पेरेंट्स के पास रह रही थी ना, उस टाइम की बात है। जब मैं पेरेंट्स के पास रह रही थी तो मेरे पापा फार्मर है, और मम्मी भी हेल्प करवाती है, जैसे खेत में काम, जैसे उस टाइम कपास का सीजन था, और सुबह 5 बजे खेत चले जाते थे। कपास का सीजन था, इसलिए तो सबके औरों के साथ, जैसे जो मजदूर वगैरह उनको लेके जाते थे मेरी मम्मी, तो वो 5 बजे चले जाते थे। तो मैं भी मम्मी के हाथ बंटा देती थी मैं घर के काम में। तो 5 बजे मुझे खाना बना के 5:30 तक रेडी करना होता था। तो लेकिन अब 5 बजे यदि खाना बनाना है तो मैं अपने रिचुअल्स कब फॉलो करूँ? मुझे जल्दी उठना पड़ेगा ना। तो मैं जल्दी, या तो मैं 2:30 बजे या 3:30 तो मेरा लास्ट होता था, मैं 3:30 उठ जाती थी ना। 3:30 उठ के और अपने माइंड पे, अपने मेंटल लेवल पे काम करती, मेंटल हेल्थ पे काम करती थी। मैं जैसे भी थी बहुत ज़्यादा अच्छा फील करवाने का प्रयास करती थी। पहले मेरी जो मैं जब सुबह उठती थी तो उठने के बाद मैं अपने पे ही काम करती थी, है ना। ये नहीं कि मैंने अपने
को अपनी कंडीशनिंग की, अपने माइंड पे काम किया, और जब माइंड पे काम किया तो मेरे 12 साल का हेल्थ इशू भी सही हुआ, सब कुछ मुझे स्वतंत्रता मिली, सब कुछ मिला, क्योंकि अपने पे काम किया। और 5 मतलब एक घंटे या जो भी काम 1 घंटे तो मैं अपने को देती थी। क्या आप अपने को देते हो? क्या आप सुबह जल्दी उठते हो? क्या आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो? उठना चाहिए आपको, बाद में आपका फ्लो बन जाएगा, बाद में चाहे आप मत उठना, आपकी एक आदत सी बन जाएगी। तो मैं सभी महिलाओं को विशेष रूप से उनको कहना चाहती हूँ जो इस तरह के कहते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, हमारी ये नहीं है, दूसरों को कंप्लेन करते हैं कि नहीं वो हमें ऐसे बोलते हैं कि वो हमें स्वतंत्रता नहीं दे रहे। आपको कौन है जो आपको कोई दूसरे का क्या अधिकार है कि वो आपको क्या हक है कि वो आपको हक होता होगा, लेकिन आप बहुत ज्यादा फ्री हैं। तो मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि अपने पे इन्वेस्ट कीजिए, 1-2 महीने खुद को दीजिए तो सही। जब आप 1-2 महीने खुद को दोगे, अपने पे काम करोगे, तो अपने आप ही प्रकृति नियति आपका साथ देगी। तो दूसरों को ब्लेमिंग करना बंद कीजिए, पहले खुद पे काम कीजिए। कुछ भी चीज प्राप्त करने से पहले खुद पे काम किया जाता है, तभी आपको वो फल मिलता है ना, वो चीज़ मिलती है। फिर जब आप ये सब करोगे तो आपकी लाइफ में सब अच्छा हो जाएगा। मैं सभी के लिए ये वीडियो, सभी जो भी है मेरी प्यारी प्यारी बहनें हैं या जो भी है जो सफरिंग कर रहे हैं इस चीज़ से, मैं उनके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है कि जब मैं कर सकती हूँ चेंज तो आप भी कर सकते हैं ना। यदि आप अकेले नहीं कर सकते तो मैं बहुत सारी मेरी प्रैक्टिस क्लासेस लेके आती हूँ। शाम को 9 से 10 25 दिन की क्लासेस लेके आ रही हूँ। दोपहर में भी आप 11 दिन कर सकते हैं। सुबह 4:44 पे ब्रह्म मुहूर्त में मैं मेडिटेशन जो मैं करती थी उस तरह से वो भी लेके आ रही हूँ। तो आप वो भी कर सकते हैं। अपने पे इन्वेस्ट कीजिए। जब आप अपने पे इन्वेस्ट करेंगे तो समाज, लोग सब आपका साथ देंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। जय श्री श्याम। गॉड ब्लेस यू।